नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 2 नवंबर 2025 और दिन है रविवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं सभी आपके जो कमेंट्स है उनका जवाब दूंगा। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, कई ऐसे भी पेंशनर हैं जिनका जून जुलाई तक आया है उनका पेमेंट, अभी इस बार गैप हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है ना, अभी देखिए जो नए पेंशनर्स का काफी ज्यादा संख्या में नाम ऐड हुआ, जिसे अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई है समाज कल्याण विभाग। अभी जो है उसमें समय लग रहा है, इसी की वजह से आपका पेंशन पेंडिंग में है और देरी लग रही है। देखिए ये ज्यादा दिन तक देरी नहीं होगी। 2 दिन पहले भी 31 तारीख को अक्टूबर को भी कई लोग का पेमेंट आया है। धीरे धीरे सभी का पेमेंट आ रहा है। जैसे जैसे चीजों को प्रोसेस कर दिया जाएगा वैसे वैसे पेमेंट आता रहेगा, पेमेंट रुकेगा नहीं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, आपका अगर पेंशन, देखिए कई लोग ना, मैंने देखा है जब सब कुछ उनका सही होता है उनको फिर भी टेंशन होता है कि हमें ये चीज तो नहीं कराना है, वो चीज तो नहीं कराना है। देखिए आपके पास मोबाइल नंबर है, आपका वहां पे जुड़ा हुआ है, कोई भी जानकारी है तो सूचना वहां से भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाती है। आपको किसी, जब आपका पेंशन आ रहा है तो आपको बेकार में किसी बात के लिए पहली बात तो परेशान नहीं होना। मेरी माँ की 1 साल से एक सज्जन लिखते हैं, मेरी माँ की पेंशन आ रही है, क्या उनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दी? जब सब कुछ सही आ रहा है तो आपको परेशान होने का मतलब क्या है? ठीक है। फिर लिखते हैं कोई कि जुलाई में आया था। अभी देखो जिनका जिनका जुलाई में आ गया, इस बार जो है उनका सितंबर अक्टूबर तक नहीं आया तो वो बस हफ्ते भर से 10 दिन का इंतजार करें, मैक्सिमम इतना ही जाएगा। देखो पेंशन जो जो पुराने पेंशनर्स का देरी है, कभी कभी बजट का अभाव हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कई कई बार पेंडिंग में हो जाता है चीजें, इतने ज्यादा जो है चीजें पेंडिंग में आ जाती हैं कि उस वजह से पेमेंट नहीं हो पाता। और ऐसा कई जिलों में अभी जो है देखा जा रहा है। कई लोग मुझे बनारस, अलीगढ़, अलग अलग जगहों से कमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके आपके जिले का और सबका आ गया और आपका भी आना चाहिए, कई किलो का नहीं आ रहा है भाई, तो उनका भी आगे पीछे आ जाता है। अब ये कारण अलग है कि वो कुछ किस वजह से पेंशन रुकी है, तो कोई एक स्पष्ट कारण बताना मुश्किल है, बशर्ते जो है उधर से समाज कल्याण विभाग या जो पेंशन डिपार्टमेंट है उधर से कोई जो है जानकारी मिले तो बात अलग है, नहीं तो कोई स्पष्ट जो कारण नहीं होता कि पेंशन क्यों देरी होती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि आप लोग को इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सबका पेमेंट अपने आप ही आ जाएगा। एक बात मैं आपको और कंफर्म करा दूं, देखिए देखिए एक बात मैंने ये देखा कि सब कह रहे हैं मेरा री वेरीफाई हो गया, बेनिफिशियरी कोड मिल गया, नहीं आया। कोई कह रहा है मेरी 2 किस्त नहीं आई, कोई कह रहा है मेरी 1 किस्त नहीं आई। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका 1 साल से ज्यादा से पेंशन नहीं आया है या अचानक से आते आते बंद हो गया है, अगर आपको समस्या है तो आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो बेनिफिशियरी है यानी जिसकी पेंशन है, आप अकेले असमर्थ है, किसी को साथ में ले जाइए, सीधे पेंशन डिपार्टमेंट में जाइए, यानी कि समाज कल्याण विभाग, आपका विकास भवन जहां भी पड़ता हो वहां जाइए, आप संपर्क कीजिए, उनको बताइए अपनी दिक्कत और सही हो जाएगा। देखो बैंक का रोल यहाँ पे इतना ही होता है, जो कई लोग कहते हैं बैंक से केवाई, बैंक का यहाँ केवाईसी से मतलब नहीं है। देखो बैंक में आपका डीबीटी जो है फंक्शन एक अनेबल होना चाहिए। आप अपने घर बैठे मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। प्ले स्टोर में जाके माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, आधार बेस्ड लॉगिन करो, लॉगिन के बाद जब लॉगिन करोगे एम पिन सेट करके लॉगिन करोगे तो उसमें बैंक सीडिंग स्टेटस आता है, वहां क्लिक करोगे और आप जब अंदर जाओगे उसमें तो आधार नंबर पड़ा हुआ होगा, कैप्चा डालोगे। जो कैप्चा डाल के आगे बढ़ोगे तो आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही आप जब डालोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि क्या क्या आपका जो है आ, कौन से बैंक में आपने कब डीबीटी कराया लास्ट, जो कब अपडेट हुआ था, सारी बातें आपको उसमें सामने निकल के आ जाएंगी। घर बैठे आप जानकारी कर सकते हो, घर बैठे डीबीटी भी ऑन कर सकते हो, उसके लिए मैंने स्पेशल लॉन्ग वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों किसी भी तरीके से किसी को भी परेशान नहीं होना है। हाँ, जिसका 1 साल से ज्यादा नहीं आया है वो अपना पहले पेंशन ऑफिस जाने से पहले बैंक की डीबीटी स्टेटस भी चेक कर लेना। अब आपके कमेंट देख लेता हूँ। सूर्य भान जी लिखते हैं प्रयागराज में न्यू पेंशन नहीं आई है, डीबीटी ओके है, 1 साल में 1 साल से हो गया। देखिए कौन सी पेंशन है नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पेमेंट आप लोग का प्रोसेसिंग में है, जब अब जो है कभी भी आ सकता है, ठीक है।
एक साल से समझ नहीं आया आपने कब अप्लाई किया था, आपने सही से बताया नहीं है। देखिए आप प्लीज एक बार आप अपना बैंक का डीबीटी स्टेटस जो है जरूर चेक कर ले। मुझे लग रहा है आपका आया होगा, लौट गया होगा डीबीटी की वजह से। अरविंद कुमार, अभी न्यू पेंशन नहीं आई है वाराणसी में। हाँ जी, नई पेंशन नहीं आई है वाराणसी नहीं, बहुत जगह पे। अनूप कुमार मौर्य, हाँ 2024 से ही कंप्लीट है। क्या चीज ये नहीं लिखे। अमित जी लिख रहे हैं भाई मेरे दादाजी का नया पेंशन बना था 2024 में, सब कुछ कंप्लीट है, फिर भी अभी तक एक भी किस्त नहीं आया। तो देखो, सबसे पहली बात आपको जाना है दादाजी के बैंक। जो आपका दादाजी का बैंक खाता जुड़ा है उसमें उनसे पूछना है कि भैया मेरे दादाजी का पेंशन आना आया है, डीबीटी ऑन है कि नहीं। कहेंगे हाँ ऑन है, तो ठीक है, नहीं ऑन है तो ऑन करवाओ भैया फटाफट। आके लौट गई होगी, मुझे पक्का यकीन हो रहा है। सुदीप अवस्थी, मेरा भी नहीं आया। कोई आपको चिंता नहीं करना, अपने आप ही आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर। देखो पेंशन अभी प्रोसेसिंग में है, समय लग रहा है मैं जानता हूं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, पेमेंट आ जाएगा। लक्ष्मी राम जी, लक्ष्मी राम जी लिख रहे हैं 7 मंथ से पेंशन नहीं आया सर जी। 7 मंथ से नहीं आया तो आप अभी क्यों जाग रहे हैं? आपको पहले ही इस चीज के लिए कार्यालय चला जाना चाहिए था। किस वजह से अचानक से बंद हो गया? क्या आपने बैंक का डीबीटी अकाउंट बदला था, या आपसे कोई वेरिफिकेशन, आप जो है वेरिफिकेशन से चूक गए हैं? कई लोग जो वेरिफिकेशन से चूके हैं उनका भी पेंशन बंद किया गया है। कृष्णानंद, जुलाई में रीवेरीफाई हो गया था, अभी तक नहीं आया। बलिया न्यू, बलिया वाले जितने न्यू पेंशनर लिख रहे हैं वेरीफाई होके नहीं आया, उन लोग का पेमेंट अब जो है कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। पेमेंट जो प्रोसेसिंग में है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सौरभ यादव 5 मंथ को कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं भाई, सबके संग ये प्रॉब्लम है, वेट करने प्रोसेस में है चीज। शुभम जैन, मार्च में फॉर्म कंप्लीट हो गया था, सब कुछ है, फिर भी नहीं आया है। तो मैंने आपसे क्या कहा, चीजें प्रोसेस में है, पेमेंट आप लोग को बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कई बार नए इंजीनियर को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है, बजट का भी अभाव हो जाता है कई बार। फिर बजट आता है, लोकेशन फिर उसमें डाला जाता है, ये चीजें हैं। टीपी शास्त्री, प्रेमवती का पेंशन नहीं आया है, जून तक आई थी विधवा, तो अभी भी आ जाएगा, हफ्ते भर रुक जाइए आप। पीएफएमएस पेंडिंग है, विनय कुमार जी लिख रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पीएफएमएस पे पेंडिंग आ रहा है तो मतलब है थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आपके उस पे कार्य होगा, आपका खुद ही जो है अप्रूव हो जाएगा और आपको पेमेंट आ जाएगा। सुदीप अवस्थी, मेरा पीएफएमएस देखिए अरविंद सागर जी लिख रहे हैं सर हमारा डेटा क्लियर है, दिव्यांग पेंशन का आप पेंशन मिलेगी फिर। देखो ऐसा है ना, कई लोग का दिव्यांग पेंशन भी मैंने सुना है, कई लोग का रुक गया था। ठीक है ना, कई कारण हो सकते हैं इसके। देखिए अलग अलग पेंशनर के अलग अलग कारण हैं, कोई सबका एक कारण नहीं होता। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जिसका पेमेंट जो पेंडिंग में है नहीं आया है, अगर आपका जो है 1 से 2 किस्त ज्यादा नहीं आया है, 6 महीना हो गया, तो सीधे पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। अगर आपका नहीं आता है तो सीधे वहां जानकारी दीजिए। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जब तक आप ये बात पेंशन डिपार्टमेंट में नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्रदीप राजपूत, मार्च में अब देखिए मोहन राय, नमस्ते भैया, अक्टूबर में कब तक विकलांग पेंशन आएगी? कौन सी भैया ये? अच्छा ये अक्टूबर का, ये तो जो है दिल्ली के हैं। राकेश कुमार, मैं न्यू वृद्धा पेंशन नहीं आया, जुलाई में आया था। न्यू वृद्धा पेंशन नहीं आया था, जुलाई में आया था सर, नहीं आया था, क्या लिख रहे हैं? देखिए इन्होंने ये लिखा है, राकेश कुमार जी ने लिखा है कि न्यू वृद्धा पेंशन ये जुलाई में भी इंतजार कर रहे थे नहीं आया, अक्टूबर में भी इंतजार कर रहे थे नहीं आया। देखिए मैं मानता हूं नहीं आया, 2 किस्त, 2 बार का किस्त नहीं आया, लेकिन इस बार आपका पेमेंट जरूर आएगा, भले लेट आए लेकिन आएगा जरूर। प्रोसेस में है भाई, प्रोसेस में ही। मैं आपसे कब से जो चिल्ला रहा हूँ कि भैया प्रोसेस में है, इसको चीज को नजरअंदाज ना करें, पेमेंट अपने आप ही आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो कि ये बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, आपने अपना सब कागज जमा कर दिया है ना, पेमेंट आना तय है। बस ये है थोड़ा जो देरी हो रही है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कल से जिसका पेमेंट आए तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर जो कर दिया करे, आए तब भी ना आए तब भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।